आइए आज के इस एक्सप्लेनर में गोता लगाते हैं इतिहास की एक बेहद रोमांचक कथा में। हम बात कर रहे हैं प्राचीन हर्यंक वंश की। ये वो पहला परिवार था जिसने लगभग 544 ईसा पूर्व में भारत में पहली बार एक विशाल और बेहद मजबूत साम्राज्य की नींव रखी थी। बिल्कुल एक कहानी की तरह इसमें राजनीति है, कूटनीति है और बहुत सारा सस्पेंस भी है। तो शुरुआत एक बड़े ही दिलचस्प विचार से करते हैं। क्या भारत के सबसे बड़े और महान साम्राज्य की नींव उसी मिट्टी पर रखी गई थी जिसे आज हम आधुनिक बिहार कहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। ये सोचना भी कितना अद्भुत लगता है कि भारत का पहला बड़ा राजनीतिक शक्ति केंद्र असल में इसी जगह से शुरू हुआ था। अब देखिए, इतिहास को आज के भूगोल से जोड़कर देखना सबसे मजेदार होता है। उस समय का वो विशाल मगध साम्राज्य असल में आज का हमारा बिहार है। उस समय की राजधानी, जिसे राजगृह कहा जाता था, उसे आज हम राजगीर कहते हैं और जिस पाटली ग्राम का नाम आगे आएगा वो आज पूरी दुनिया में पटना के नाम से मशहूर है। अंक 1, बिंबिसार, युवा संस्थापक और कूटनीतिज्ञ। चलिए इसी महान शासक से इस कहानी की शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, महज 15 साल की उम्र, जी हां, सिर्फ 15 साल की उम्र में बिंबिसार ने मगध की राजगद्दी संभाली और अपने साम्राज्य को फैलाने का एक बहुत बड़ा सपना देखा। इतनी कम उम्र में इतना बड़ा विजन होना सच में कमाल की बात है। बिंबिसार सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो एक बहुत ही चतुर रणनीतिकार थे। उन्होंने कूटनीति यानी डिप्लोमेसी का बेहतरीन इस्तेमाल किया। कौशल और लिच्छवी जैसे ताकतवर राज्यों की राजकुमारियों से विवाह करके उन्होंने मजबूत दोस्त बनाए और शांति स्थापित की। दूसरी तरफ अपनी गहरी धार्मिक आस्था दिखाते हुए उन्होंने महान गौतम बुद्ध को रहने के लिए वेणुवन विहार भी भेंट किया। अंक 2, अजात शत्रु, नाटकीय विश्वासघात और प्राचीन काल की युद्ध तकनीक। अब सत्ता जाती है बिंबिसार के बेटे के हाथ में। कूटनीति और शांति का वो सुनहरा दौर तब टूट गया जब इतिहास की एक बहुत ही दुखद घटना घटी। गद्दी की लालच में अजातशत्रु ने एक बहुत ही दर्दनाक कदम उठाया और अपने ही पिता को, उसी बिंबिसार को, जेल में डाल दिया जिसने मगध को इतना ताकतवर बनाया था। ये इस कहानी का एक बहुत ही डार्क मोड़ है। राजा बनने के बाद अजातशत्रु को कौशल और वज्जी संघ जैसे मजबूत दुश्मनों का सामना करना पड़ा और उन्हें हराने के लिए उसने कुछ ऐसे खौफनाक और नए प्राचीन हथियार निकाले जिनके नाम किसी एक्शन फिल्म जैसे लगते हैं। महाशिलाकंटक, जो बड़े बड़े पत्थर फेंकने वाली एक विशाल मशीन थी, और रथमुशल, जो एक ऐसा खतरनाक रथ था जिसमें तेज हथियार लगे होते थे। इन हथियारों ने युद्ध का नक्शा ही बदल दिया। इन भयंकर युद्धों के बीच भी अजातशत्रु का दिमाग रणनीति पर पूरी तरह से लगा हुआ था। उसने एक नई और बहुत ही अहम बस्ती बसाई जिसका नाम रखा पाटलीग्राम, और यही वो जगह थी जिसने भविष्य के उस महान शहर की नींव रखी जिसे आज हम पटना के नाम से जानते हैं। अंक 3, उदयन, महान निर्माता। अजातशत्रु के बेटे ने कैसे इतिहास की दिशा बदली, आइए देखते हैं। तो यहां सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। उदयन ने एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला लिया और मगध की राजधानी को राजगृह से हटाकर सीधे पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों किया गया? दरअसल पाटलिपुत्र गंगा और सोन नदियों के एकदम संगम पर बसा था। इससे व्यापार में तो जबरदस्त फायदा हुआ ही, साथ ही दुश्मनों से सुरक्षा भी मिली। इस एक फैसले ने पाटलिपुत्र को प्राचीन भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक केंद्र बना दिया। लेकिन हर महान साम्राज्य का एक अंत होता है। उदयन के बाद मगध की गद्दी पर जो राजा बैठे वो काफी कमजोर निकले। वो इतने विशाल साम्राज्य का भार नहीं संभाल पाए और धीरे धीरे इस शक्तिशाली हर्यंक वंश का पतन होने लगा। इसी कमजोरी का फायदा उठाया शिशुनाग वंश ने और सत्ता आसानी से उनके हाथों में चली गई। द सीक्रेट मेमोरी कोड। चलिए अब इस पूरी ऐतिहासिक कहानी को हमेशा के लिए याद रखने की एक मजेदार ट्रिक देखते हैं। इस महाकाव्य में इतने सारे नाम हैं, तो उन्हें याद रखने के लिए बस एक छोटा सा जादुई कोड याद रखिए। BAU। बी से संस्थापक बिंबिसार, अ से उनका योद्धा अजातशत्रु और ऊ से राजधानी बनाने वाले उदयन। BAU। है ना कमाल का और आसान तरीका इस पूरी वंशावली को चुटकियों में याद रखने का? अगर हम इस पूरे सफर को एक नजर में देखें तो सब कुछ एकदम साफ हो जाता है। साम्राज्य का संस्थापक कौन? बिंबिसार। अजातशत्रु के पिता बिंबिसार। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? उदयन ने। और बिंबिसार का झुकाव किस धर्म की ओर था? बौद्ध धर्म की ओर। ये सारे तथ्य इस वंश की कहानी का असली निचोड़ हैं।
हर्यंक वंश ने एक बहुत ही विशाल और मजबूत साम्राज्य की नींव तो बहुत मजबूती से रख दी थी, लेकिन अब जब शिशुनाग वंश गद्दी पर बैठ चुका है तो एक बड़ा सवाल जहन में आता है, क्या वो इस इतने ताकतवर और विशाल मगध साम्राज्य को उसी शान के साथ संभाल पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इतिहास के अगले पन्ने पलटने के लिए एक गहरी उत्सुकता के साथ छोड़ जाता है।